मुझे नहीं लगता कि कोई नई कमेटी बनाने की जरूरत है। 2 ट्रस्टियों पर आरोप है, बाकी लोगों पे नहीं है। व्यवस्थाएं सुधारना ये मुख्य है। ऐसे लोगों को लाना जिनको मंदिर चलाने का अनुभव है, प्रशासन का अनुभव है। 8 नाम इसलिए है कि एसआईटी की रिपोर्ट में 8 ही है ऐसा नहीं है, उसके नीचे लिखा है अन्य। सबकी जांच होगी। ट्रस्ट में बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हैं, वो शामिल थे। तो कभी ये उम्मीद या कल्पना ही नहीं की गई थी कि ऐसी कभी कोई घटना सामने उभर के आएगी। तो सोच से परे है कि दान पेटी से चीजें गायब हो जाना, चांदी की जो सिल्लियां हैं वो गायब हो जाना, चरण पादुका गायब हो जाना, हार गायब हो जाना। अब इस बात की क्या सच्चाई है, ये तो सिर्फ और सिर्फ जांच में सामने निकल के आएगा। घोटाला हुआ, कोई राम भक्त इसको सपोर्ट कैसे कर सकता है? मैं क्या, कोई हिंदू सपोर्ट नहीं कर सकता। इवन वो हिंदू जो पूजा नहीं करता, हिंदू है, तो इस घोटाले को सपोर्ट नहीं कर सकता। लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है, तो सवाल इस्तीफे का नहीं है, सवाल किसी पद का नहीं है, सवाल है लोगों के भरोसे का। पिछले 2 वर्षों में लगभग 15 करोड़ लोगों ने दर्शन किए, तो अगर एक व्यक्ति 100 रुपया भी डालता तो हजारों करोड़ रुपए आता है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि कोई नई कमेटी बनाने की जरूरत है। 2 ट्रस्टियों पर आरोप है, बाकी लोगों पे नहीं है। इसलिए व्यवस्थाएं सुधारना ये मुख्य है। ऐसे लोगों को लाना जिनको मंदिर चलाने का अनुभव है, प्रशासन का अनुभव है। ट्रस्टियों ने सीईओ को नियुक्त करना, ऊपर से नीचे तक के प्रोसीजर्स को स्टैंडर्डाइज करना, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, गैजेटरी और प्रोसेसेस का उपयोग करना और सब व्यवस्थाओं को निर्दोष बनाना, जिससे यह एंश्योर हो कि सारी संपत्ति राम जी की सुरक्षित रहे, भक्तों को आने जाने दर्शन करने की सुविधा हो और इस स्थान से धर्म का प्रसार हो। मैं उम्मीद करूंगा कि ट्रस्टी इस काम को करेंगे। सर, विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जो एफआईआर है एसआईटी की, उसमें 8 लोगों के जो नाम है वो बहुत छोटे स्तर के कर्मचारी हैं। इतनी बड़ी जो चोरी है वो उनके स्तर से संभव नहीं है। कैसे देखते हैं? आज अरविंद केजरीवाल भी रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है और जो छोटे कर्मचारी हैं उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मैंने एफआईआर देखी है, उसमें समूचे प्रकरण की जांच करने के लिए कहा गया है। 8 नाम इसलिए है कि एसआईटी की रिपोर्ट में 8 ही है ऐसा नहीं है, उसके नीचे लिखा है अन्य। सबकी जांच होगी, सारे आरोपों की होगी, जिस पर आरोप है उन सबकी होगी कॉम्प्रिहेंसिवली, और फिर उसका परिणाम आएगा। कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पूरे राम मंदिर के आंदोलन से मैं जुड़ा रहा एक वकील के रूप में। मेरे पिताजी हरिशंकर जैन इस पूरे आंदोलन से जुड़े रहे, और जब सुप्रीम कोर्ट का 2019 में फैसला आया 9 नवंबर 2019 को, तो एक बहुत बड़ा एक जनरेशनल शिफ्ट था, एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशनल बैटल था जिसको जीता गया था। और उसके बाद जब 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुई, भूमि पूजन हुआ, वहाँ पे धर्म की ध्वजा लहराई गई, तो सारे लोगों ने ये उम्मीद की थी कि ये एक आदर्श बन के सारे देश के सामने उभरेगा। पर जिस तरह से विगत कुछ दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि अलग अलग डोनेशन में गड़बड़ी की गई है, चांदी की जो ईंट थी उसको गायब किया गया, बहुत सारे मल्टीपल चीज़ों में एलिगेशंस आ रहे हैं। ये एलिगेशन सुन के हम सारे लोग बहुत आहत हैं, और सारे लोग ये चाहते हैं, एक मत है, एक लॉयर के रूप में भी मैं कहना चाहता हूँ, एक राम भक्त के रूप में भी मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, एकदम सारी चीज़ें साफ होनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो माननीय चंपत राय जी हैं, जो अनिल मिश्रा जी हैं, उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो मॉरल ग्राउंड्स के आधार पर इस्तीफा दिया है, वो बात एकदम सही है। और इस समय जांच एजेंसियां अपना काम करें निर्भीक निडर रूप से, और जो भी इसमें जिन्होंने जहां जहां गड़बड़ी की है वो सामने सबके सामने लाई जाए बात। एसआईटी कॉम की प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट है वो सौंपी थी
आज हमने देखा है कि 8 लोगों के ऊपर एफआईआर, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। सर, आपका और हरिशंकर जैन साहब का नाम राम मंदिर से बहुत समय से जुड़ा हुआ है। जब आपको इस पूरे मामले के बारे में पता चला तो आपने किसी से संपर्क करने का प्रयास किया या फिर आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कोई गुहार लगाने की प्रयास किया गया कि इस पूरे मामले में सफाई सामने आए कि आखिर है क्या ये पूरा मामला? देखिए, हम कुछ करते उससे पहले ही ऑलरेडी जो जांच एजेंसीज हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना काम कर रही है। एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है। एसआईटी, जैसे कि अभी आपने बताया, वो फॉर्म हुई थी, एसआईटी ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट की है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दिया था 2019 में, तो उन्होंने एक ट्रस्ट के गठन की भी मांग की थी, और वो ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार के निर्देशों में उनके आधार पर ट्रस्ट का गठन किया गया था। ट्रस्ट में बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हैं, वो शामिल थे। तो कभी ये उम्मीद या कल्पना ही नहीं की गई थी कि ऐसी कभी कोई घटना सामने उभर के आएगी। मैं तो आपके सामने जब बात कर रहा हूं तो मैं बताना चाहता हूं, सोच से परे है कि दान पेटी से चीजें गायब हो जाना, चांदी की जो सिल्लियां हैं वो गायब हो जाना, चरण पादुका गायब हो जाना, हार गायब हो जाना। अब इस बात की क्या सच्चाई है, ये तो सिर्फ और सिर्फ जांच में सामने निकल के आएगा। पर सारे लोग इस समय एक ही मांग कर रहे हैं कि वहां पे जांच हो, और जांच होना ऑलरेडी शुरू हो गई है, चाहे वो एसआईटी के द्वारा हो, और जब एफआईआर रजिस्टर हुई है तो जो पुलिस अथॉरिटीज हैं वो भी इसमें जांच करेंगी। जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जितनी धाराएं हैं, चाहे वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रस्ट हो, चाहे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हो, वो सारी चीजें यहाँ पे रजिस्टर की गई हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अभी जांच देखते हैं किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, कहां तक ये जांच जाती है, किसका नाम इसमें आता है, सीसीटीवी फुटेज जो वहां पे हैं वो कैसे डिलीट हो गए, कितने सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं, ये सब तो अभी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं देखेंगी, और फिर कोर्ट में इस मामले का ट्रायल चलेगा। एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो सबसे नेशन देना था, चंपत राय साहब को देना हो, अनिल मिश्रा को देना हो, या फिर जितने लोगों के नाम संबंधित लोगों के सामने आ रहे हैं, इसमें देरी क्यों की गई? और एसआईटी के फॉर्मेशन के बाद अब आप इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है सर एफआईआर करने में पूरे मामले में इस देरी हुई है? देखिए, जब ये बात सामने आई थी तो इमीडिएटली एसआईटी का गठन किया गया था, और एक प्रिलिमिनरी क्योंकि इस तरह का मामला है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन्वॉल्व है, सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग वहां पे इन्वॉल्व हैं। तो अगर इस मामले में एफआईआर करनी है, उससे पहले अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया कि पहले हम एक एसआईटी बना के एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ले लें कि इस बात में सत्यता है कि नहीं, और जो रिपोर्ट वहां पे एसीएस होम को दी गई, तो मुझे लगता है अगर उसके बाद एफआईआर की गई है, अल्टीमेटली एफआईआर हुई है, हो सकता है 10-15 दिन का गैप हो, पर अल्टीमेटली एफआईआर की गई है, और जैसे ही एफआईआर की गई है इस्तीफा भी आया है, मॉरल ग्राउंड्स पे आया है। तो मुझे लगता है इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उसका कारण ये, अगर आप लीगल तौर पे भी इसको देखें, अगर इस्तीफा ना भी आए तो आज जब जांच होती तो उनका बयान 161 में दर्ज किया जाता, जब ट्रायल होता अगर उसमें जो भी आदमी अभियुक्त होगा वो कोर्ट के सामने आएगा, चार्जेस फ्रेम होंगे। तो इसमें कोई ज्यादा कोई मेजर चीज नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, अलग अलग लोगों ने लगाए हैं कि यहाँ पे डोनेशन बॉक्स से गायब हो गया चीजें, अलग अलग चीजें गायब हो गई, या अलग अलग चीजों में कमीशन, ऐसे ऐसे जो सारी बातें सामने उभर के आ रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, और वो जांच हो रही है। अगर जांच में कहीं भी ऐसा लगता है कि सेटिस्फैक्शन नहीं है या किसी को गलत ढंग से क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है, तो उसका पूरा एक प्रोसेस है लीगल, उसमें कोर्ट उसमें अलग अलग प्रावधानों का उपयोग करके जो भी आदमी इसमें दोषी है उसको सामने ला सकती है। इसलिए अभी बहुत ही एक प्रिलिमिनरी स्टेज है जहां पे हम और आप बात कर रहे हैं, और इस समय हमें आपको जो जांच होने वाली है उसका वेट करना चाहिए कि जांच में क्या क्या चीजें उभर के सामने आती हैं। सर, अब जब ट्रस्ट की चीज सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के बाद इस पूरे ट्रस्ट का गठन किया गया था, अब क्या नए तरीके से इन मेंबर्स की नियुक्ति होगी? और इसी में मैं एक सवाल और जोड़ना चाहता हूं सर, सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका पेंडिंग है राम मंदिर डोनेशन रॉ को लेकर के ही। आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह जी, ये उनकी याचिका है, उस पर आगे कुछ क्या होना है? देखिए, वो तो अभी उन्होंने याचिका दायर की है, हमें भी आपके हवाले से पता चला है, तो उसकी अगली हियरिंग जो मैंने सुनने में आया है 29 जून को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। पर वो तो देखेंगे उस दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या व्यू लेता है। पर इस समय महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच जो है वो चले और निष्पक्ष रूप से उसकी जांच हो। और जो आपने सवाल पूछा कि इस समय जिनका इस्तीफा हुआ है, तो ऑब्वियसली उनकी जगह पे नए जो जनरल सेक्रेटरी हैं या नए अलग अलग जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। वो एक अलग प्रोसेस है, जो ट्रस्ट डीड बनी है उसके हिसाब से वो सारी नियुक्ति की जाएगी। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नियुक्ति हो अब, और ये बात मैं कहना चाहता हूं, वो ऐसे लोगों की हो
जो बहुत पारदर्शी तरह से काम करें। हमारी आपके माध्यम से मांग है कि पूरे जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएं। जहां पे डोनेशन बॉक्स में गिनती हो रही वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए, उसका प्रिजर्वेशन किया जाए, उसकी लाइव फीड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह उसकी लाइव फीड जाए कि आगे चल के आज जो ये घटना हो गई है, आगे चल के ऐसी घटना कभी ना हो, कभी भी ना हो। इसके लिए भी हमें सज रहना चाहिए। देखिए, इस्तीफा दे दिया है, इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे। इस्तीफा दिया है, इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन होगा, जो उसके सामने हो आएगी। आप इतने सालों से इसके साथ में जुड़े रहे हैं, मंदिर को बनवाने के लिए पूरा काम कर रहा है, कैसा लग रहा है? मतलब इतना बड़ा करोड़ों का घोटाला आपके सामने, मतलब जब 12 लोगों का। देखिए, इस बात को सुबह से कई बार रिपीट कर चुका। घोटाला हुआ, कोई राम भक्त इसको सपोर्ट कैसे कर सकता है? मैं क्या, कोई हिंदू सपोर्ट नहीं कर सकता। इवन वो हिंदू जो पूजा नहीं करता, हिंदू है, तो इस घोटाले को सपोर्ट नहीं कर सकता, कम से कम। और ये भी हर आदमी की डिमांड है कि जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए, झूठे फंसे ना निर्दोष, और जो दोषी वो छूटे ना। ये सबकी डिमांड है, मेरी भी है। पहले से कई बार बात उठ रही थी कि चंपत राय जी को और अनिल मिश्रा जी को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन आज 2 दिन बाद इस्तीफा दिया, जबकि कल मुकदमा दर्ज हो गया। देखिए, आप लोग पॉलिटिकली गवर्न होते हैं, क्या अखिलेश जी कह रहे हैं, क्या और नेताजी कह रहे हैं, या नेता लोग कह रहे हैं, मैं उससे गवर्न नहीं होता हूँ। कल FIR हुई है, कल ट्रस्ट के आदमी ने FIR की है, आज इस्तीफा हो गया। इस्तीफा हुआ क्योंकि इन्वेस्टिगेशन FIR के बाद शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन कल हुआ है, आज इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रहा है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और देखिए, एक बात और सुनिए, ये वो गवर्नमेंट नहीं है जहाँ की दोषी बच जाते थे। ये योगी बाबा है, मोदी जी हैं, इनके ज़माने में मुझे पूरा विश्वास है कि कोई दोषी बचेगा नहीं और निर्दोष फंसेगा नहीं, और होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हम तो ये कह रहे हैं कि चाहे विरोधी पक्ष अखिलेश जी क्यों ना हो, अगर सही बात लाते हैं तो हमको इसको भूल जाना चाहिए कि ये राम विरोधी, गोली चलवाने वाले वही हैं। नहीं होंगे, खराब होंगे। भगवान राम ने विरोधियों की बात भी सुनी है और एक्शन लिया है। तो हम लोग राम भक्त हैं, हमको न्याय चाहिए, और न्याय ऐसे मिलेगा कि जो राम के साथ द्रोह किया है वो पनिश हो, चाहे जिस रूप में द्रोह किया हो, चाहे मंदिर का बनाने द्रोह किया हो और मंदिर बनने के बाद द्रोह किया हो, मंदिर बनवाने में अड़चन पैदा की हो, वो भी द्रोही है, और जो मंदिर का पैसा ले रहा है वो भी द्रोही है, और दोनों पनिश होने चाहिए। देखिए, मुझे नहीं पता है कि इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़े दुर्भाग्य का विषय है। और ये 10-20 करोड़ का घोटाला नहीं है, इसमें हजारों करोड़ का घोटाला है, हजारों करोड़ का घोटाला है, और लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। तो सवाल इस्तीफे का नहीं है, सवाल किसी पद का नहीं है, सवाल है लोगों के भरोसे का। और पूरी दुनिया में जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, वो एक भरोसे की उम्मीद लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी की तरफ देख रहे हैं। इस घोटाले की तह में जाने की जरूरत है। इन्होंने चोरी नहीं की है, इन्होंने पाप किया है। ये किसी बिजनेस हाउसेस में चोरी का विषय नहीं है, ये किसी लाला जी की दुकान में चोरी होने का विषय नहीं है, ये आस्था पर कुठाराघात का विषय है। तो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और अगर इस्तीफा दिया गया है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ट्रस्ट के किसी सदस्य के ऊपर अभी संदेह नहीं है, लेकिन नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए, नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए सभी को अपने अपने पदों से हट जाना चाहिए, क्योंकि सत्ता बड़ी नहीं है, सनातन बड़ा है, धर्म रहना चाहिए। तो जानकारी ये भी मिली है सूत्रों से कि SIT रिपोर्ट जब सबमिट की गई उसमें नाम भी थे, इसके बाद जो है इस तरीके के जो है कदम उठाए गए। ये जांच का विषय है और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होने के लिए
ट्रस्ट के पदाधिकारियों को अपने पदों से हटना जरूरी है, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है ना। लोग सवाल करेंगे कि साहब जांच करने वाले भी वही और लापरवाही करने वाले भी वही। और यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। पिछले 2 वर्षों में लगभग 15 करोड़ लोगों ने दर्शन किए, तो अगर एक व्यक्ति 100 रुपया भी डालता तो हजारों करोड़ रुपए आता है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। तो ये घोटाला 10, 20, 50 करोड़ का नहीं है, हजारों करोड़ का है। इसलिए जब तक जांच हो रही है तब तक मेरा निवेदन है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी सदस्यों को अपने पदों से हट जाना चाहिए।